हेलो बच्चों, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप 108 का स्क्वायर विदाउट रेजिंग योर पेन आप मुझे बता दो, तो बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे तो 108 इंटू 108 करना ही पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है बच्चों। वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत, चलो मैं आपको बोल दूं 999 का स्क्वायर बता दो, वर्बली बताओ। यू विल से सर वर्बली मैं बोलूँगा इट इज़ 998001। विल सर कि सर ये तो आपने याद कर लिया होगा। चलो, मैंने ये तो याद नहीं किया होगा। 9998 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 टाइम्स 9 6 ट्रिपल 12304। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आपको आंसर यही मिलने वाला है। सो दिस नथिंग। मैं आपको चलो फिर से इसी के लिए बात की बात बताता हूँ कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप शायद मुझसे अच्छा कर पाएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलें, अदरवाइज़ आपको आधी चीज़ें समझ आएंगी, आधी चीज़ें नहीं समझ आएंगी, एंड फिर आप अपने ज्ञान का पूर्ण यूज, मेरे ज्ञान का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दैट वॉज टू मच स्ट्रेट हिंदी। बट सो जोक्स अपार्ट बच्चों, हम ऐसे नंबर्स का जो स्क्वायर आपको फाइंड आउट करके, अगर आपको 0 टू 20 के स्क्वायर्स याद हैं तो हम सारे स्क्वायर्स कैसे वर्बली करेंगे। वी डोंट हैव टू इवन रेज आवर पेन, हमें पेन नहीं उठाना, एंड वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ दीज काइंड ऑफ नंबर्स वर्बली। हमें इन नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। दैट इज़ माई एश्योरेंस टू यू। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ना स्क्वायर के कुछ बेसिक रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्वायर मतलब, पहले जो बच्चे मान लीजिए 5th 6th में वीडियो देख रहे हैं और फिर 4th के भी बच्चे देख रहे हैं, ऑब्वियसली 8 9 के बच्चों, आई थिंक कि दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन हूसोएवर इज स्टडिंग मैथमेटिक्स। जिनको भी कहीं पे भी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, जेई, नीट, 9 10th 11 12 4 5 6 7, इट इज़ फॉर एवरी किड्स। सो चलो, अभी मैं क्या बात करता हूँ पहले कि स्क्वायर होता क्या है। तो आपने बचपन में या कभी भी आपने, अगर आप अभी भी देखते होगे, तो मान लो आपके पास लिखा हो 20 का स्क्वायर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, राइट। तो ये 20 का स्क्वायर तो आप वर्बली बता दोगे, इट वुड बी 400। आपको कोई कैलकुलेटर या कोई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं वही 21 का स्क्वायर पूछूं, तो अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपका किसी नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना। चलो, एक और चीज़ें मैं आपको पूछता हूँ। देखिए, अब मैंने आपसे पूछा, चलो मुझे तो ये ट्रिक पता है, आपको नहीं पता है। 98 का स्क्वायर, इट मीन्स 98 इंटू 98। ये तो अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाद में ये सब नहीं लिखूंगा। 98 इंटू 98 कितना हुआ, 9604, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये मेरा स्क्वायर जो है, ये जो नंबर है, ये मेरे कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का नंबर है, राइट बच्चों। ये भी मेरा जो नंबर है ये 2 डिजिट का है, राइट। लेकिन जो इसका स्क्वायर है ये कितने डिजिट में आ रहा है, 3 डिजिट। एंड इसका स्क्वायर कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का, ठीक है। तो चलिए, ये आपको थोड़ा विद द टाइम समझ आने वाला है। मतलब आई वुडंट से कि आप बिल्कुल अभी के 1 मिनट के वीडियो में समझ जाओगे। आप पूरी वीडियो देखो, आपको धीरे धीरे पूरा समझ आ जाएगा। चलो, अब मैं एक बात आपको, अब मैं आपसे अगर मान लो पूछूं 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो बच्चों 100 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 100। तो 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000, राइट। अब मेरा जो 10,000 हुआ, उसमें अगर आप देखो ये कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। और इसका स्क्वायर कितने डिजिट का हुआ, 5 डिजिट का। लेकिन अब मैं यहीं पे
995 का स्क्वायर निकालूं तो ये मतलब क्या हो गया 995 इंटू 995, इसका आंसर होगा 990025। आप आंसर्स चेक कर लेना बच्चों, आप अपने कैलकुलेटर से आंसर चेक कर लेना। ये कितने डिजिट के हैं? 6 डिजिट के। चलो, ये जो मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसका आगे क्या यूज़ आने वाला है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 995 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो ये मेरा 6 डिजिट में आ रहा है, लेकिन मेरा 100 का स्क्वायर 5 डिजिट में आ रहा है। तो इसके लिए एक रूल मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ बच्चों ये वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलें, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस ए लिटरली बेस्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग सच टाइप ऑफ स्क्वायर्स। आपको कहीं नहीं मिलेंगी, एक्सक्लूसिव यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ और बहुत इजी वर्ड्स में आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो चलो, अगर कोई भी n डिजिट का नंबर हो, n डिजिट का नंबर हो, ठीक है, तो जो इसका स्क्वायर होगा ना, ये या तो 2n डिजिट के होंगे या तो 2n माइनस 1 डिजिट के होंगे। अच्छा सर ये आपने क्या बोला, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको समझाता हूं। देखो मैंने आपको क्या बोला, नंबर ये कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। इसका स्क्वायर कितने डिजिट का हुआ? 3 डिजिट का। ये नंबर कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। स्क्वायर कितने हो रहा है? 4 डिजिट का। इट मीन्स n की जगह अगर मैंने 2 रखा तो देखिए, जब 2 डिजिट का नंबर है तो मेरा स्क्वायर क्या 3 डिजिट का भी आ रहा है, 4 डिजिट का भी आ रहा है। इट मीन्स 2n भी हो रहा है। 2n मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 4 डिजिट, एंड 2n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 डिजिट। तो ये बात बहुत याद रखने की चीज़ है कि अगर कोई भी n डिजिट का नंबर है तो उसके स्क्वायर में या तो उसके डबल नंबर्स होंगे, डबल डिजिट्स होंगे, या तो डबल से कम होगा। चलो बच्चों क्या बोलना चाह रहे हो? सर अभी भी नहीं समझ आया, फिर से समझा रहा हूँ। 100 में कितने डिजिट है बेटा? 3 डिजिट। तो इसके स्क्वायर में क्या हो सकते हैं? या तो 6 डिजिट हो सकते हैं इसका डबल, या तो इसके डबल से कम नंबर, एक डिजिट कम होगा, या 5 डिजिट। तो देखिए 100 के स्क्वायर में मेरे कितने डिजिट हुए? 5 डिजिट। 995 के स्क्वायर में मेरे कितने डिजिट हुए? 6 डिजिट। सर क्या मेरा 3 डिजिट का स्क्वायर कभी 7 डिजिट का हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। मतलब अगर आपका 4 डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर जो है आपका कभी भी या तो 7 डिजिट का होगा या तो 8 डिजिट का होगा। इट वुड नेवर बी 9 डिजिट। चलो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9999। इसका स्क्वायर होगा, ये भी कितने डिजिट का है? 4 डिजिट। पहले तो आप लोग सोच रहे हो कि सर ये सारे आप इतनी जल्दी कैसे लिख दे रहे हो, सारे आपने याद किए हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने बिल्कुल याद नहीं किया है। मैं भी आपको अभी बताने वाला हूं, आपको भी बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? बट आपको 1 to 20 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 to 20 के स्क्वायर्स, 1 to 20 के स्क्वायर्स आई डोंट थिंक कि बच्चों कुछ डिफिकल्ट है। अगर आपको नहीं याद है तो आप बिल्कुल कहीं से भी आप ढूंढोगे। चलो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, ये तो याद करने ही पड़ेंगे बच्चों, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। चलो 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 324, 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 361 एंड 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। समझ आया? तो ये स्क्वायर्स अगर आपको याद होंगे तो चीज़ें इजी होंगी। बट ठीक है, मैं वीडियो में आपको बताते जाऊंगा तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलो बेटा, अब हम आ रहे हैं अपनी एक्चुअल ट्रिक पे। एक्चुअली ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, वैदिक
मैथमेटिक्स में जो भी हमारे ऋषि मुनि थे, मैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले थे और उनकी ही जो बनाई हुई जो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ सूत्र हैं, जो कि मैं भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो चलिए, तो अब मैं बोलता हूँ कि सर मुझे 92 का स्क्वायर बताइए। सर आप मुझे 94 का स्क्वायर बताइए। सर आप मुझे 108 का स्क्वायर बताइए। सर आप मुझे 112 का स्क्वायर बताइए। सर आप मुझे 1005 का भी स्क्वायर बताइए। सर आप मुझे 9993 का भी स्क्वायर बताइए। मैं आपको बोलूँ सर मुझे 9,99,994 का भी स्क्वायर बताइए। मैं बोलूँ बताऊँगा बच्चा, सब बताऊँगा, लेकिन उससे पहले जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पेसिफिक नंबर्स कौन से हैं, आपको इन नंबर्स में कुछ दिख रहा है बेटा? कुछ दिख रहा है? चलो, तो ये जो नंबर्स है ना, ये किसके आसपास है? या तो 100 के आसपास है, या तो 1000 के आसपास है, या तो 10,000 के आसपास है, या तो 1 लाख या 10 लाख के आसपास है। इट मीन्स जो मैं भी आपको फॉर्मूला या जो भी आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, वो उन्हीं नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि इन नंबर्स के आसपास हो। आसपास मतलब ±20, या तो उससे 20 ज़्यादा हो या उससे 20 कम हो। लेकिन ये भी बहुत यूज़फुल है। अगर आपके किसी एसएससी के एग्जामिनेशन में या किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन में 997 का स्क्वायर पूछ देगा, तो आप यही करोगे, 997 इंटू 997। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अगर आपको ये ट्रिक आता है, आप लिखोगे 994009, आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, यही आएगा। वर्बली होगा आपके ऐसे स्क्वायर्स, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यू डोंट हैव टू पिक अप योर पेन, यू हैव टू जस्ट डू ऑल योर कैलकुलेशन इन योर माइंड। आपका आंसर एक भी गलत नहीं आएगा। सर आपने बोला 100 के आसपास या 1 जो भी, तो मैं क्या इसका स्क्वायर निकाल सकता हूं? बच्चों सबको मैं चैलेंज दे रहा हूं, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाना और इसका स्क्वायर निकालना। वो भी आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा, अगर बड़े कैलकुलेटर तभी आपको। चलो इसका स्क्वायर मैं बताऊं आपको, कितने 9 से? 9 से। चलो 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मैच कर लेना, आप जाके कैलकुलेटर में ये आंसर मैच कर लेना। और यही अगर आपको किसी ने बोल दिया कि मल्टीप्लाई करके बताओ, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आई मीन कि इम्पॉसिबल है, लेकिन करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो सर आपने ये कैसे कर लिया वर्बली? आपने केवल काउंटिंग कर रहे थे एंड यू रोट द आंसर? यस, आई डिड दैट बिकॉज मैंने इस पर बहुत प्रैक्टिस की है, मैंने इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझा है, और वही ट्रिक मैं आज आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं पहले छोटे नंबर से। 98 का स्क्वायर। चलो पहले एक बात बताओ, ये कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का। और ये क्या है, एक बात, अब आपने बोला कि सर आपने बोला कि जब 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसका जो स्क्वायर होगा वो या तो 3 डिजिट का होगा या तो 4 डिजिट का होगा। तो सर इसका स्क्वायर 3 डिजिट का होगा या 4 डिजिट का, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? बेटा ये देखो, ये जो नंबर है 98, ये 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर के पास है, राइट? 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 99। मतलब आप लार्जेस्ट नंबर के जितने पास रहेंगे, राइट, लार्जेस्ट नंबर के जितने पास रहेंगे, आपका जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो हायर एंड पे होगा, मतलब 2 एंड डिजिट। चलो इसका एक और दिमाग लगाने का, अगर बच्चे आप थोड़े स्मार्ट हो तो चलो 30 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 30 का स्क्वायर 900। 40 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 1600। इट मीन्स क्या है, देखिए 40 के स्क्वायर में कितने डिजिट हो गए मेरे? 4 डिजिट्स। इट मीन्स कि इवन कि अगर आप
32 में भी चले जाओगे तो इसका 1024 हो जाता है, राइट। तो ये 1024 ही आपका 4 डिजिट से स्टार्ट हो गया, मतलब लेकिन फिर भी आप एज्यूम करने के लिए आपका जैसे ही 40 के ऊपर जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो सारे के सारे 4 डिजिट के होंगे। अभी ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक्स करा रहा हूँ, ट्रिक्स तो मैंने आपको बताई ही नहीं है। पहले आपको बस ये माइंड में रखना है कि आपको जो स्क्वायर है वो कितने डिजिट का होने वाला है। बिफोर अप्लाइंग दिस ट्रिक आपको ये चीज जरूर माइंड में रखनी है कि जो आपका स्क्वायर है वो कितने डिजिट का होने वाला है। चलो 98 का स्क्वायर निकाला। अच्छा मैंने क्या बोला था, ये किसके आसपास होनी चाहिए, 10, 100, 1000 इसके आसपास होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये किसके पास में है, 100 के पास में। 100 से कितना कम है, 98 जो है वो 100 से कितना कम है, सर जी 2 है। तो जितना कम है उतना मैं इससे माइनस कर दूंगा, 98 माइनस 2 कर दिया। और कितना कम है, 2 कम है सर जी, तो मैं 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। आप देखो 98 में से 2 सब स्टार्ट किया, कितना हुआ 96, और यहां पे हो गया 4। लेकिन ये मेरा आंसर कितने डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए। तो इन दोनों के पीछे मैं 0 चिपका दूंगा एंड दिस इज योर स्क्वायर। आप चेक कर लेना। चलो इसी तरीके से मैं आपको कुछ और नंबर्स बता रहा हूं और मजा आने वाला है। चलो सर आपने तो बहुत इजी वाला बताया, चलो आप मुझे 96 का स्क्वायर बताओ सर। 96 का स्क्वायर, गुड। ये किसके पास में है, 100 के पास में। 100 से कितना कम है, 4। तो पहले मैं क्या करूंगा, 96 माइनस 4 एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं 4 स्क्वायर। तो 96 माइनस 4 कितना हो गया मेरा, 92। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 9216। इसमें मुझे 0 एडजस्ट करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा 4 डिजिट का आ रहा है। बच्चों प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, मजेदार कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। चलो 97 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें आएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 97 का स्क्वायर क्या होगा, ये किसके पास है, 100 के पास है। कितना कम है ये, 3 कम है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 97 माइनस 3 और इसके बगल में लिखूंगा 3 स्क्वायर। 97 माइनस 3 कितना हो गया, 94। 3 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 9। अभी कितने डिजिट का हो रहा है, 3 डिजिट का हो रहा है, बट मुझे पता है कि ये मेरे लार्जेस्ट नंबर के पास है, तो मेरा 4 डिजिट का स्क्वायर होगा, तो मुझे यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। बेटा आप सारे कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 9409 ही होगा। अभी आपको मैं समझा रहा हूं, आपको टाइम लग रहा है, बाद में आप भी वर्बली करोगे, ठीक है। आप समझो 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर फिर निकालेंगे, ये किसके पास है, 100 के पास है, ठीक है। 100 के पास है, कितना कम है ये 100 से, सर जी 9 कम है, और ये मैं 9 का स्क्वायर लिख दूंगा। 91 माइनस 9 कितना हो गया, 82। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। आंसर इज 8281। बेटा कौन सा कैलकुलेटर आपको इतना जल्दी करके देगा, या कौन से कैलकुलेशन से आप इतना जल्दी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, माइंड माई वर्ड, ठीक है। सर आप तो ये बहुत इजी कर रहे हो, थोड़ा टफ बताओ ना। चलो 994 का स्क्वायर, अब देखो मजा आएगा। 994 क्या है, 3 डिजिट का है, तो इसका स्क्वायर या तो 5 डिजिट का हो सकता है या तो 6 डिजिट का हो सकता है। तो कितने डिजिट का होगा बच्चों, 6 डिजिट का। क्यों, क्योंकि ये 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर के पास है, राइट। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 999। तो अब चलो फिर से, ये किसके पास है, 1000 के पास है, राइट। जैसे वो 100 के पास है, ये किसके पास है, 1000 के पास है। 1000 के पास में ये 1000 से कितना कम है, 6 कम है। तो 994 माइनस 6 और इसके बगल में लिखेंगे 6 स्क्वायर, ठीक है। जितना कम है उतने का स्क्वायर लिखते हैं। 994 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 998। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। लेकिन फिर से बच्चों ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे मेरे 6 डिजिट होंगे। अगर 6 डिजिट की जगह मेरे 5 डिजिट हो रहे हैं तो मुझे इसके बीच में 0 लगाना पड़ेगा। सर जी ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो आप क्या मुझे और नंबर पे बता सकते हो, बिल्कुल बच्चे क्यों नहीं बताऊंगा। 987 का स्क्वायर निकालो बेटा।
चलो, ये किसके पास है मेरा, 1000 के पास है। 1000 से ये मेरा कितना कम है, 13 कम है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 987 माइनस 13, और इसके बगल में लिखूंगा 13 का स्क्वायर। तो 987 में से 13 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, 974, और 974 और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। बेटा आंसर्स मैच कर लेना, आंसर यही आने वाला है। आपको दुनिया में कोई भी कैलकुलेटर या कोई भी कैलकुलेशन इससे जल्दी नहीं बता सकता है, प्रोवाइडेड आपको 0 to 20 के स्क्वायर्स केवल याद रखने हैं, और आप सोचो कितने बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हो। गॉट इट? अब बोलोगे सर आप तो बहुत स्मार्ट बन रहे हो। स्मार्ट बनना, आप भी स्मार्ट बनोगे बच्चों, जैसे ही आपको ये ट्रिक्स और ये सारी चीजें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आप भी स्मार्ट बनोगे ही बनोगे, कोई नहीं रोक सकता है आपको। बट प्लीज ये वीडियो पूरी देखो, सो दैट कि कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। अब मैं 4 डिजिट में जाता हूं ना, नहीं सर मुझे 4 डिजिट, आप मुझे 6 डिजिट में लेके जाओ। बच्चा पार्टी जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। 9,900, 9,99,984। सर मैं बोलूँ बच्चों इसका स्क्वायर बताओ तो एक बार। सर इतना डिफिकल्ट क्यों पूछ रहे हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो पहली बात ये देखो कितने डिजिट में हो गए, 6 डिजिट में हो गए। तो 6 डिजिट का जो मेरा स्क्वायर होगा वो मेरा, क्योंकि अब मैं नहीं दोबारा रिपीट करूंगा, ये मेरा 12 डिजिट का होगा। मैं नहीं चेक करने जाऊंगा क्योंकि ये बड़े नंबर्स में। ये देखो ये किसके पास है, 9 लाख है, तो किसके पास में है, 10 लाख के पास में है, राइट। तो 10 लाख से कितना कम है, लास्ट वाला डिजिट को 100 से केवल माइनस कर देना, बाकी मत डाउट करना क्या है कैसे करना। लास्ट वाले 2 डिजिट को 100 से माइनस किया तो कितने कम में है, ये 16 कम में है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 16 कम करूंगा, 9,99,984, एक और 9 माइनस 16, एंड इसके बगल में लिखूंगा मैं 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं 16 ऐड कर सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 68, मतलब 9,99,968, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 256। अब डिजिट काउंट करेंगे बच्चों, कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन होने कितने थे, 12 डिजिट। तो जो 3 डिजिट बच रहे हैं उसके जगह पे हम क्या लगाएंगे, 0। बेटा आंसर मैच कर लेना, यही आएगा, एक डिजिट इधर उधर नहीं होने वाला है, चेक कर लेना आंसर, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं ना इसको मैं 2 पार्ट्स में बनाऊं। आई रियली वांट टू सी कि कितने बच्चों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है, सो दैट कि अगर जितने ज़्यादा बच्चे बोलेंगे कि सर पार्ट 2 बनाओ, मैं उतनी ही जल्दी पार्ट 2 लेके आने वाला हूं, क्योंकि बच्चों दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल, और आपको जो अगली ट्रिक मिलेगी वो और भी शानदार होने वाली है, एंड आप और भी वाइड रेंज ऑफ नंबर्स को आप कवर कर पाओगे। चलो सर मैं देखता हूँ एक बच्चे कितने बच्चों तक पहुँचती है, और कितने बच्चे मुझे कमेंट करके बोलते हैं प्लीज सर मेक द पार्ट 2 ऑफ दिस ट्रिक, दिस इज ऑसम ट्रिक, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, आई एम टारगेटिंग 30 कमेंट्स। जैसे ही 30 बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर प्लीज़ मेक द पार्ट 2, आई गो फॉर द पार्ट 2 वीडियो। नहीं आएंगे तो बच्चों इट्स योर लॉस, मैं नहीं बनाने वाला हूँ पार्ट 2, ठीक है। तो आपको जितने ज़्यादा दोस्तों को दिखा के, आप कमेंट करा के आप 30 कमेंट्स करते हो, मैं वैसे ही पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। चलो सर ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो गए, क्या आप इससे भी बड़े नंबर का बता सकते हो? तो हाँ, जो यहाँ पे सर आपके फ्लेक्स मार रहे थे, 9 टाइम्स 9 लिखा था मैंने, राइट, 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर बताएंगे बच्चों, लिटरली बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने जाओगे ज़िंदगी निकल जाएगी, कहीं पे भी एडिशन, कहीं पे कैरी भूल गए, बर्बाद इतनी मेहनत हो जाएगी, ठीक है। तो चलो क्या करना है, इसमें कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट्स हैं। 9 डिजिट की जगह
9 डिजिट का जो स्क्वायर होगा वो कितने डिजिट का होगा? 18 डिजिट का। अब देखो मैंने क्या बोला था, लास्ट वाले 2 डिजिट को 100 से माइनस कर देना। तो 100 में से 99 सब स्टार्ट करूंगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, राइट। तो मुझे कितना निकालना है? इसमें से 1 माइनस करना है और उसके आगे 1 का स्क्वायर लिखना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो अब मैं क्या करूंगा? 9 अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं ऐसे सब स्टार्ट कर रहा हूं। 9 5 9 6 7 8। और जब 1 सब स्टार्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा, राइट। अब मैं इसकी जगह पे लिखूंगा 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना, अब क्या हो गया? मैंने लिखा 8 टाइम्स 9, उसके बाद लिखा 8 और फिर उसके बाद लिखा 1। तो आप डिजिट्स काउंट करोगे, कितने डिजिट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हो गए हमारे। लेकिन हमें बनाने कितने डिजिट हैं? 18 डिजिट्स। तो हमें इसमें 8 जीरो ऐड करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज योर आंसर। देखने में तो अभी तो हमें कितना इजी लग रहा है, मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो नहीं आएगा, मोबाइल के कैलकुलेटर में भी करेंगे तो नहीं आएगा, उसके लिए आपको लैपटॉप में बड़े वाले कैलकुलेटर में करोगे तभी इसका आंसर आने वाला है। इट मीन्स इसका स्क्वायर का आंसर ये होगा। बच्चों वेरीफाई करना होगा, कर लेना। बट रियली बच्चों ये वीडियो लास्ट तक जिसने देखी होगी उसे लिटरली मजा आ गया होगा। आप खुद से भी ये प्रैक्टिस कर लेना। चलो मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, इन सबके आप स्क्वायर्स निकालना, मजेदार आएगा। इसका स्क्वायर निकालो। ये होमवर्क है बेटा आपका। जो बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इट मीन्स उनको ये समझ भी आया और उन्हें मजा भी आया। 9,99,989, ठीक है। स्क्वायर्स वाला पार्ट सारे बच्चे या तो अगर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो ये मैंने स्क्वायर्स लिखवाए हैं। अगर नहीं है तो अपनी नोटबुक में जब मैं लिखवा रहा हूँ तो उसी समय अपनी नोटबुक में लिख लें, सो दैट कि आपको इन सब चीज़ों में इश्यूज ना आ जाएं। बच्चों लिटरली मज़ा आ गया और ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। प्लीज़ आप इन सारे नंबर्स के वीडियोस एक बार स्क्वायर जरूर निकालें एंड वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, बिकॉज विदाउट 30 कमेंट्स आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ बच्चों, और ये किसी क्लास स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि सबको ये हेल्प करने वाला है। 10th वाले बच्चों को भी हेल्प करने वाला है यार, 10th में भी बहुत बार, 8th में तो पूरा स्क्वायर का चैप्टर है, वहाँ पे भी हेल्प करने वाला है और लाइफ टाइम ही आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बेटा कोई बात नहीं, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का समापन करता हूँ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखा हो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है बच्चों। चलो बाय, हैव ए नाइस डे।